नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर बताएं आपको कि देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। आज राष्ट्र के नाम 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। तो अब जबकि इस बात का ऐलान हुआ है, ट्वीट से यह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है, इस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कल ही ये रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। 100 करोड़ डोज पूरा होने को लेकर आज अपने संबोधन में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। आने वाले वक्त में दीपावली और छठ जैसा पर्व है, जाहिर है प्रधानमंत्री कोविड प्रोटोकॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि बच्चों की वैक्सीन, इससे जुड़ी कोई जानकारी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। बच्चों की वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक बहुत तेजी से काम कर रहा है। बीच में ये कहीं से ये खबर भी सामने आई थी कि वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। हालांकि बाद में इस पर सफाई आई कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। बच्चों की जो वैक्सीन है वो ट्रायल के फेज में है। तो आज 10 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें इस पर, देश और दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ आज वो कहते हैं। 100 करोड़ का टारगेट कल ही पूरा हुआ है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद इसे लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जिक्र कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना ट्वीट करके इस बात को बताया है देश की जनता को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने। देखिए, उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल फोटो को भी चेंज किया है, उसमें भी उन्होंने 100 करोड़ का जिक्र किया है। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या देश के जो भी लोग हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से भारत ने इतिहास रचा है, एक कम वक्त में 100 करोड़ जनता को जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 बजे देश को संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री इस अचीवमेंट को लेकर के देश को बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आने वाले वक्त में त्योहारी सीजन है, दिवाली है, छठ है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जनता को ये कह सकते हैं कि अभी एहतियात जो है वो ना छोड़े, क्योंकि देखिए लॉकडाउन खत्म हो चुका है देश से, और एक तरह से लोगों पे देखा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन करते थे वो अब थोड़ा कम हो चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कह सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर की तरह वो कह सकते हैं कि जरा रुकिए, थमिए, अभी और भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। दूसरी बात आपको बता दूं कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी, चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसको अप्रूवल दे रखा है, तो इस पर भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज देश के नाम संबोधन करेंगे उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना है, उसके कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या देश को संबोधित करते हैं। जी, तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या स्थितियां हैं ये भी बता सकते हैं। और अब बात करेंगे उपचुनाव की। 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। दोनों पार्टियां, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सीएम शिवराज भी कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रैगांव में, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पृथ्वीपुर में, मध्य प्रदेश बीजेपी की सह प्रभारी पंकजा मुंडे बुरहानपुर में प्रचार करेंगी। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभाएं और बाकी 5 तस्वीरें
बीजेपी के प्रचार से जुड़ी हुई। तो उपचुनाव के रण में प्रचार का यह आखिरी दौर और बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगी हुई है। आज से लेकर 27 अक्टूबर तक के पूरे कार्यक्रम तय हो चुके हैं। 22, 23, 24 अक्टूबर को पन्ना प्रभारियों का सम्मेलन होना है। इसके अलावा 24, 25 और 26 अक्टूबर को महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 27 अक्टूबर को विजय संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, हैप्पी दीपावली बोलेंगे, मतलब दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना के दौरे पर रहेंगे। रैगांव की जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं कल्पना वर्मा, उनके समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे रैगांव विधानसभा के शिवराजपुर में, 12:30 बजे भरजुना में कमलनाथ की जनसभा होनी है। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष उपचुनाव वाली सीटों को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा भी करेंगे और चुनाव के प्रभारियों से फीडबैक भी लेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि दरअसल मुकाबला किस कदर है, किस किस के बीच मुकाबला है। मुकाबले को भी आप समझने की कोशिश करिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। और अब ये जो प्रचार है जैसे जैसे शबाब पर जा रहा है, अब जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, संपर्क किया जाएगा और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। ये मुकाबले के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में किस तरीके से किन किन के बीच मुकाबला है। रैगांव की तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं, पृथ्वीपुर में किस तरीके का मुकाबला है। और पृथ्वीपुर की अगर बात कर ली जाए, नितेंद्र राठौर को मौका दिया गया है। और इसके अलावा शिशुपाल यादव, समाजवादी पार्टी से होते हुए साइकिल की सवारी छोड़ते हुए ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। शिशुपाल यादव, इन्हें मौका दिया गया है। खंडवा सीट बेहद हाई प्रोफाइल और सबकी निगाहें खंडवा सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये भाजपा की पारंपरिक सीट है। नंद कुमार सिंह चौहान साहब के निधन से ये खाली हुई है। बेटे उनके नाराज भी थे। और खंडवा सीट की अगर बात कर ली जाए, राजनारायण सिंह पुरनी अपने नाम के आगे जोड़ते हैं, इनका गांव है ये पुरनी, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो धीरे धीरे जो चुनाव प्रचार है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है। भाजपा की लगभग पूरी फौज, जितेंद्र आपको नजर आ रहा है, उनके पास चलेंगे। भाजपा ने लगभग अपनी पूरी फौज उतार दी है। जितेंद्र, भाजपा ने लगभग पूरी फौज उतार दी है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज प्रचार करेंगे, फीडबैक लेंगे। दिलचस्प होता समीकरण। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो चुनाव प्रचार अब अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो दोनों के ही जो स्टार प्रचार हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो मैदान में आ चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो लगातार वो प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं, ताबड़तोड़ सभाएं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पृथ्वीपुर पहुंचेंगे। टीकमगढ़ जिले में कई जगहों पर और दर्जन भर से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे, मगर उसके पहले वो शहीद के गृहग्राम जाएंगे। वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई भी देंगे। तो इसके अलावा अगर बात करें तो कमलनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार के मैदान में जुटे हुए हैं। और अब उनके भी जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे और भी कई दिल्ली के बड़े नेता हैं, मुकुल वासनिक हैं, वो भी पहुंचेंगे इन चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए दमखम से प्रचार करेंगे। मगर देखने वाली बात यह है कि अब जो अंतिम क्षणों में है, इसमें अभी चुनावी जो बयानबाजी है उसके दौर भी तेजी से शुरू हो चुके हैं। चलिए, बयानबाजी के दौर भी शुरू हो चुके हैं और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जितेंद्र ने इस बात का जिक्र किया था, भाषाई मर्यादा से जुड़ा हुआ। उपचुनाव के रण में नेता भाषा की मर्यादा भूलते दिख रहे हैं। खरगोन जिले में बड़वाह में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के समर्थन में रोड शो के लिए पहुंचे थे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। विवादित बयान दिया, बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया
जनता के मत के साथ खरीद बिक्री का आरोप लगाया और वीडी शर्मा को लेकर कहा पद की गरिमा गिर गई। कमलनाथ जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं कि जो मैंने पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि वीडी शर्मा एक पर्याय बनते जा रहे हैं घृणा फैलाने के, गलत बयानों के और पद की गरिमा। उस पद पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था, इससे पहले जो व्यक्ति रहे हैं उन्होंने आयाम विपक्ष में होते हुए भी अच्छे सकारात्मक लोग थे, पर वीडी शर्मा से नकारात्मक कोई प्रदेश अध्यक्ष शायद बीजेपी का नहीं रहा है। और कश्मीर के शोपियां में आतंकी मुठभेड़ के दौरान मध्य प्रदेश के सतना के लाल कर्णवीर सिंह ने अपनी शहादत दी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सतना के दलदल गांव के रहने वाले कर्णवीर सिंह राजपूत आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। 2 आतंकियों को पहले उन्होंने ढेर किया, बुरी तरह वो जख्मी हो गए थे। चिलीपुरा इलाके का ये पूरा मामला था और ऑपरेशन यहां पर चल रहा था। बुरी तरह जख्मी भी हुए, 2 आतंकियों को ढेर भी किया। उन्हें सैनिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। 25 साल के शहीद कर्णवीर सिंह 44 राष्ट्रीय राइफल्स में थे। न्यूज़ 18 और देश उनकी शहादत को सलाम करता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आईजी और एसपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। सीएम आज सभी जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। बैठक में कवर्धा दंगा, पत्थलगांव मामले के अलावा नशे के कारोबार पर लगाम लगाने पर चर्चा होगी। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होनी है। इससे पहले कल कलेक्टर्स की उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली थी और वो तकरीबन चली थी 8 घंटे तक। आज कानून व्यवस्था पर वो चर्चा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, इस पर मंथन होगा। लगातार विपक्ष हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर। आईजी और एसपी कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें जुड़ेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। तो आज तकरीबन 11 बजे से ये शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ उसमें हो सकता है? जाहिर तौर पर जब विपक्ष हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आज आईजी और एसपी से मुलाकात होगी। देवव्रत हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं और फिर हम देवव्रत से चर्चा करेंगे कि किस तरह की स्थितियां। देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, 11 बजे, और इस पर सबकी निगाहें इस वजह से भी क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और चाकूबाजी तो एक फैशन है आजकल, और मेरा ख्याल है चाकूबाजी का एक कॉलम भी अब एफआईआर में जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये पहल एक तरह से रायपुर पुलिस ने की है, क्योंकि राजधानी ही वो सबसे बड़ा क्षेत्र जिला है जो कि छत्तीसगढ़ का, जहां पे चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और अपराध के बढ़ते मामलों ने विपक्ष को बड़ा मौका दिया है, सरकार को घेरती हुई आई है और तीखे तेवर भी यहां पर देखे जा रहे हैं। और शायद इसलिए जिस तरह से समीक्षा बैठक जो होने वाली है उसमें कानून व्यवस्था में निश्चित तौर पे चाकूबाजी का उल्लेख जरूर मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम एक तरह से घटनाएं हो गई है और अब रायपुर पुलिस ने यह भी पहल कर दी है कि इन घटनाओं को का ब्यौरा जो है वो अलग से रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे कि आखिर कौन कौन जो है चाकूबाजी में इन्वॉल्व रहा है और किस तरह से कहां कहां ये घटनाएं हुई हैं। खैर, ये तो चाकूबाजी की बात हुई, लेकिन जो आज बैठक होने वाली है वो तमाम समीक्षा होगी कानून व्यवस्था की, क्योंकि कवर्धा का मसला भी हमने हाल ही में देखा, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई
और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। दूसरा मसला पत्थलगांव का था, जहां पर एक तरह से मॉब लिंचिंग जैसे हालात हुए थे और किसी भी वजह से हिंसा को भड़कने से रोकना पुलिस का सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन कई मायनों में यहाँ पर यह भी देखा गया कि कई जगहों पर पुलिस का फेलियर भी सामने आया है। तब ऐसे में इन तमाम चुनौतियों को और इसके अलावा बेहतर पुलिसिंग को पर जोर देना बेहद जरूरी है। आज जो एसपीआईजी की कॉन्फ्रेंस होगी वहां इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मसले हों, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, सीमावर्ती इलाकों में से लगातार जो आ रही गांजे की खेप हो, या इसके अलावा जो मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है, वो ये सारे मसले होंगे जिस पर चर्चा होगी। और खासकर जो प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं उन पर विशेष तौर पे फोकस और होगा। उस पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी भी है अगर उस नेक्सस को तोड़ना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत, आप लगातार नजर बनाए रखें और आगे भी देवव्रत के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन है। सब्जी मार्केट पहुंचेंगे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, थैला लेकर जाएंगे, अब जाहिर तौर पर थैला लेकर ही जाएंगे। शास्त्री बाजार पहुंचेंगे और फिर सब्जी खरीदेंगे। महंगे दामों में सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है और पीसीसी अध्यक्ष आज सब्जी खरीदने पहुंचेंगे। बढ़ती कीमतों का कांग्रेस व्यंग्यात्मक तरीके से विरोध कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष को आप देखिए जो कि आज बाजार में थैला पकड़कर सब्जी खरीदने आए हैं। और क्या कुछ सब्जियां इन्होंने खरीदी है, पहले इनसे जान लेते हैं। क्या कुछ खरीदा है आज आपने? मैंने टमाटर खरीदा है 1 किलो की जगह 1 पाव खरीदा है, क्योंकि 50 रुपया पार कर गए टमाटर। प्याज भी वैसे ही 25 से 30 रुपया है। अब देखिए बरबट्टी पाव लगभग 10 से 15 रुपया है। हर चीज महंगाई है, जिसके कारण भाड़ा जो डीजल के कारण महंगा होने के कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम उपभोक्ता भी परेशान है। अच्छा, ये क्या लग रहा है, क्योंकि सब्जियों की कीमतें तो जो है वो बदलती रहती हैं, तब ऐसे में वजह क्या बताई? लोगों से आपने बातचीत की? वजह तो एक ही बताई, जो भाड़ा है, भाड़ा जो बढ़ गया जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इधर भोपाल में बीज खरीदी में हुए घोटाले की जांच में ईओडब्ल्यू के रडार पर अब उद्यानिकी विभाग के कमिश्नर मनोज अग्रवाल आ गए हैं। कमिश्नर मनोज अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अनसर्टिफाइड प्याज के बीज, अप्रमाणित बीज खरीदे। जो रेट बीज के लिए तय किए गए थे उससे कहीं ज्यादा दाम पर विभाग ने बीज की खरीदी की। आरोप यह भी है कि विभाग ने वो बीज खरीदे जिनकी पैदावार क्षमता कम है। हाइब्रिड बीज खरीदने की परमिशन दी गई थी। और ग्वालियर में लगातार बढ़ता जा रहा है डेंगू का सितम। डेंगू के 78 नए मरीज मिले हैं। जीआरएमसी में 199 संदिग्धों के सैंपल भेजे गए थे। 78 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें अकेले ग्वालियर के 69 मरीज शामिल हैं। 9 मरीज दूसरे जिलों से, आसपास के जिलों से यहां इलाज कराने पहुंचे थे, उनका भी सैंपल ले लिया गया था। तो ग्वालियर में अब जब 69 मरीज मिले हैं, 38 इसमें से बच्चे हैं। लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर जिले की बात कर ली जाए 994 पर यह आंकड़ा। सीहोर में खाद के लिए मारामारी मची है। रबी के सीजन के लिए सहकारी सेवा जो समितियां हैं वो खाद बांट रही हैं और इन समितियों पर किसानों की भारी भीड़ है। किसानों और पुलिस में झड़प भी हुई है। इसके बाद किसानों ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। पुलिस ने रोका तो लाठीचार्ज करने के आरोप लगे हैं। सुजान सिंह भाई बोलेंगे, बहुत मारा। किस पुलिस वाले ने मारा उसका नाम है। इधर सीहोर के श्यामपुर तहसील में जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। रपटे पर पानी था। इसके बाद ट्रैक्टर के जरिए स्वास्थ्यकर्मियों ने इसे पार किया। गांव में कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई और 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने को लेकर वैसे भी देश में उत्सव का माहौल है। खबर राजनांदगांव से, जहां आईटीबीपी और सीएएफ के जवानों की तबियत बिगड़ गई है। फूड पॉइजनिंग के चलते तबियत बिगड़ी है। 21 जवान अस्पताल में भर्ती हैं। खैरागढ़ सिविल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। गाथापार थाना इलाका लगता है। मलैदा बेस कैंप का ये पूरा मामला है।
बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता दें, उत्तराखंड में फंसे भिलाई के 55 लोग कल वापस लौटेंगे। आज सुबह दिल्ली से वो समता एक्सप्रेस के जरिए रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वापसी की टिकट करवाई है। दुर्ग सांसद ने दिल्ली में भी सभी से मुलाकात की थी। कल ये सभी लोग छत्तीसगढ़ भवन में ठहरे हुए थे और इसके बाद अब ये वापस लौटेंगे। खबर धमतरी से, जहां पिंजरे में फंसा तेंदुआ और सिहावा के पास पिंजरे लगाए गए थे। इसमें तेंदुआ कैद हुआ। अलग अलग जगहों पर 4 पिंजरे लगाए गए थे। तेंदुए को सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा। लोगों ने राहत की सांस ली। और अब आखिर में हेडलाइंस। पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन।